बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब। मैं वहीं से मैं चलूँगा जहाँ कल बातचीत की थी। नाम की महिमा। अब साहब एक बात कह रहे हैं कि मैं कलयुग में जब आया, कैसे आया था, देखिए प्रमाण मिल रहे हैं हमें। कल में काशी प्रकट हो, सुनो संत धर्मदास, सत्य पंथ परचय निंदक भय उल्लास। शाह सिकंदर के तन भयो ज्वाल उत्पान, दुख व्याकुल अति विकल तन काशी पहुँचा। देखिए ये सब साखियों में मिल रहा है। इनकी हस्तलिपियाँ हैं, पंडलिपियाँ हैं। शास्त्राकार ने दावा किया है, सर्वाधिकार सुरक्षित है इसके। वो साहब कह रहे हैं कि मैं काशी में प्रकट हुआ और मैं सत्य भक्ति की बात किया, सब निंदक परेशान हुए। वो आपके साथ भी हो रहा होगा, जब आप सत्य भक्ति की बात कर रहे हैं तो लोग परेशान हो रहे हैं। शाह सिकंदर के तन भयो ज्वाला उत्पान। सिकंदर के शरीर में जलन रोग उत्पन्न हुआ, पर ये सब चीजें लोगों ने ब्लैकआउट किए। दुख व्याकुल अति विकल तन काशी पहुंचा। बड़ा परेशान था। लोगों ने कहा भाई काशी में पहुंचो, वहां बड़े बड़े संत महात्मा हैं, उनके दर्शन से तुम्हें एक असर पड़ जाएगा। पूछा शाह ऐसा कोई भाई, जाते मेरो कष्ट डराई। काफी काजी पंडितों के पास चक्कर काटा, दुख का निराकरण नहीं हुआ। सबका चक्कर काटने के बाद कहा ऐसा कोई और महात्मा है क्या जिससे मुझे लाभ मिले। काजी पंडित मिलके कहो शाह से जाए, है कबीर दरवेश यक्ता को ले बुलाए। उन्होंने सोचा कि ये कबीर जी इनको आड़ी टेढ़ी बात करेगा, वो बोलता ही आड़ा टेढ़ा है, और सिकंदर लोधी इनको मार डालेगा। और सिकंदर के पीर शेख तकी को भी उन्होंने भ्रमित किया। ये बंदा वो है कि न हिंदू को मानता है, न मुसलमान को मानता है, सबकी निंदा करता है, बड़ा काफर है, ऐसा बोला। क्योंकि उनके रोजगार को अच्छा झटका लगा था साहब से। कहे शाह है तुरंत ले आओ, शायद एक विलंब न लाओ। आए धाए के लोग आतुर बोले बहन चलो कबीर शाह पे हम आए तो हैं लेने। वाह, लोगों ने तो कबीर साहब की शादी भी बता दी। शादी आदि साहब ने कभी की नहीं थी, ये सब मन गठित बातें हैं। लोग चले आए, आकर बोला भाई सिकंदर लोधी, उस समय लोध वंश का शासन था भारत में। कहा आपको बुलाया, वो बहुत बड़ा बीमार है, आतुर है, परेशान है। गए शाह के सम्मुख जबई ज्वाला देह दूर भई तबई। देखो साहब क्या कह रहे हैं। जैसे मैं शाह के पास पहुंचा, उसके तन की ज्वाला बुझ गई। वाह, आप थोड़ा विचार करें। उठ के शाह भयो तब ठाड़ा, मोहते अधिक प्रेम बतगाड़ा। शाह ने छोड़े हम का बड़े हो प्रेम मनमाए, शेख तकी थे पीर थे सो मूर्छे मनवाए। बोला सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन उसका जो गुरु था शेख तकी, वो मुरझाया। कहे तकी सुन शाह सिकंदर हंते कियो तफावत अंतर। बोला तुमने, मैं तुम्हारा पीर हूं, तुमने मुझसे दूरी बनाई। जुलाहा जुलाहा ते तुम कीनो यारी, हम ते अंतर कियो बिगाड़ी। बोला तुमने इस जुलाहे से यारी किया, मुझसे एक भेद रख दिया। कहे सिकंदर तुम हमरे पीरा, वह वृद्ध मंत्र दरवेश पे किया।
शाह ने कहा कि भाई ये फकीर है, दरवेश है, आप लोग ही कह रहे हैं, तो इनको मानना चाहिए। कहे मार्फत राह की बातें राखा जान सो मेरे चाहते। ऐसा शाह को समझाई, तब उन्हें शेख तकी शर्माई। काशी के पंडित और काजी शेख तकी की मिल परपंच साजी। अब साहब क्या करें, उन सब ने मिलकर शेख तकी का ब्रेन वॉश किया, ये ऐसा है वैसा है। कह काजी सुन शाह के पीरा, कैसे मारो जाए फकीरा कबीरा, किसी भी तरह से इसको मरवाओ। वाह वाह, मरवाने का प्लान तो हमारा भी रहता है पर जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग पहली हो। एक शास्त्री ने कहा मैं महायज्ञ ठाना हूँ, ये साहेब बंदगी का मधु परमहंस 5 साल के अंदर मिट जाएगा, और इस बात को आज 20 साल हुए। तो इस तरह के सभी टोने टोटके प्राचीन काल से चले। कहे तकी सुन पंडित काजी, क्या कबीर जुलाया है पाजी, चाहो तो आतश में जा रहा हूँ, चाहो टूक टूक कर डालूं, चाहो जल के बीच डुबाऊं, चाहो देख में आए लाऊं, चाहो हाथी से चरवाऊं, चाहो खाक त्वचा भरवाऊं, चाहूँ तो देवल में साटो, चाहो बोटी बोटी काटो। मेरा नाम तकी है, मैं सिकंदर का पीर, देख कैसे बचे कैसा फकर कबीर। उन्होंने कहा हम मेरा नाम है शेख तकी, मैं हूँ सिकंदर का पीर, मैं चाहूँ तो कबीर के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ, उसकी चमड़ी में मिट्टी भर सकता हूँ, देग में गला सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये कैसे बचता है। कांची पंडित सवर्षाना जिन पंकज विकसित लगमाना। कह काजी तुमसे सब होई, तुम ऐसा दूजा नहीं। उन्होंने रंग चढ़ाया शेख तकी को, ये तुम ही कर सकते हो, तुमसे बड़ा और कौन है। इस जुलाहे ने कुफर मचाया, दोनों दिन की अदल मिटाया। इसने कुफर मचाया, दोनों धर्मों की निंदा कर दी। तीरथ व्रत एकादशी रोजा और नमाज ये सब कछु न माने, एक कहे एक शर्ताज, ये किसी को नहीं। खसी वो मुर्गी गाय नहीं, पीर निमित हम दे, सबको कह कसाई है, ऐसा काफिर ये है। बोला भाई कोई मुर्गी और बकरी खा रहा है, हम गऊ खाते हैं, तो ये कहता है रज बीरज की सबकी शरीर है और ये खाने वाले कसाई है, ऐसा ऐसा ये काफिर बोलता है। और काशी के लोग हमें नहीं माने, जुलाहा की सब सिफत बखाने। बोला काशी के लोग जो है वो हमारी नहीं मानते, इसी की बात पर चलते हैं। जैसे आप नामदान के बाद मेरी बात पर चलते हो, नहीं मान रहे, वही धंधा था। भाग हमारे शेख जी तुम यहाँ पहुंचे आए, जो ये जुलाहा मारो सबको कंटक जाए। मौलवी और पंडों ने कहा धन्य हो जो आप यहाँ आए शेख तकी, इसको मारो हमारा कंठक कटे, ये बड़ा काफर नास्तिक है। कहे तकी सुन काजी, हम ते बाड़ी राड़, जियत कबम छोड़ो ना, अब यह मारो डाल। शेख तकी परपंच कर गए शाह के वहाँ, हम देखते थे बैठे अधिक जरे मनवा। बोला जब मैं वहाँ गया सिकंदर के पास, तो सिकंदर ने सिंहासन पर बिठाया था कबीर साहब को अपने साथ। बोला मुझे और ज़्यादा जलन हुई। कहे तकी चित रोष धर, सुनो सिकंदर बात, कहा हमारा मानो तब होवे कुशलात। यह जुला तू मार, नहीं तो दूंगा बद्दुआ, तुमको करूं खुआर, जान माल सब गलेगा।
शेख तकी ने कहा, मैं तुझे बद्दुआ दूंगा, इस जुलाहे को मारो, नहीं तो तुम्हारा शासन सब खाक कर दूंगा। कहे सिकंदर पीर सुन, मोह तुम्हारी पनाह, जो चाहो सो करो, यह तुम कोई रोके ना है। सिकंदर ने एक बात बोली, कहो कबीर के मारन ताई एहवा मेरी कश न बसाई। बोला मैं इसको नहीं मार सकता हूँ। पीर फकीर जात अल्लाह, मेरो जोड़ न पहुंचे तहाँ। बोला ये ईश्वर की जात है, मेरा जोड़ वहां नहीं पहुंचेगा। जो वह होता रही है तो हम करते जोर, वह अलमस्त फकीर है तहाँ न फाबे मोर। शेख तकी ने साहब कहा, ये अलमस्त फकीर है, इसके आगे मेरा जोड़ नहीं चलेगा, बाकी रही है ताम आदमी होता, मैं इसको मार दूंगा। ये सब दंत कथाएं नहीं है, वास्तव होता है। अहो पीर जी, तुम्हें ही कहीं समझाए कि पीर फकीर अल्लाह। शाह सिकंदर ने कहा, तुम ही बोलते पीर फकीर अल्लाह का रूप होते हैं, फिर मैं अब तुम कहे तो मारने यह हो ना हम पाए। बोला मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इनको नहीं मार सकता। इनको देखने के साथ ही मेरा जलन का रूप खत्म हुआ है। अहो पीर जी, तुम का अपने मन में करो विवेका, उन तुमरो कुछ ना है बिगाड़ा, काहे तुमने कुफ्र पसंद। बुजुर्ग सब नेकी फरमावे, जोर जुल्म कुछ ना ही भावे। बोला बुजुर्ग और ज्ञानी पुरुष तो हमेशा नेकी करते हैं, जो आप ये जुल्म की बात कर रहे हैं इसको मारने की, तो ये मुझसे नहीं होगा। कहा हमारा मानिए, छोड़ दीजिए राग। बोला है पीर जी मेरी बात मानो और ये झगड़ा छोड़ो। कहे तकी सुल्तान सुन, तुम्हें नहीं कुछ दोष, जो मैं कहूँ सो मानिए, कर मेरा संतोष। कहे सिकंदर पीर सुन, मेरो सिर पर लेव, फकीर कबीर ना मारिए, यह मांगे बंदे। वाह वाह, सिकंदर ने कितनी प्यारी बात बोली। अगर तुम्हें चाहिए पीर जी मेरा सर ले लो, लेकिन ये फकीर कबीर को मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो शाह सिकंदर को कितना भाव था। और साहब ने कहा कलयुग में जो 17 को उतारा उसमें सिकंदर लोधी भी था। ये साहब का जलवा था। सुनत तकी क्रोध प्रचारा, सिरते ताज जमी दे मारा। ये सुनकर शेख तकी को क्रोध आया। अब तमाम पंथ के लोग शेख तकी और कबीर की गोष्ठी को अपने अपने गुरुओं से जोड़ रहे हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। तमाम फिर मतांतर के लोग कबीर और गोरखनाथ जी की गोष्ठी को अपने से जोड़ रहे हैं। अपने गुरु का वजूद बड़ा दिखाना है। ठीक है, गुरु का वजूद तो बड़ा दिखाना है, गप मार कर नहीं दिखाना है, जो हकीकत है वो बोलना है। शेख तकी ये सुनकर क्रोधित हुआ और अपना ताज जमीन पर दे मारा। अब साहब कह रहे हैं निपट विकल देखते हैं भाई, तब हम शाह से कहो बुझाइए। साहब कह रहे हैं ऐसी स्थिति उसकी देखकर मैंने तब सिकंदर से कहा, कहे कबीर सुनो सुल्ताना, करो फिर जो वचन प्रमाण। साहब को जलवा जो दिखाना था, इसलिए मैंने 52 कसनी किताब छापी है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा उसका। साहब ने कहा जो ये तुम्हारा पीर कह रहा है तुम करो, मुझे कुछ नहीं होगा। कह सिकंदर सुनो हो पीरा, मन माने सो करो कबीरा, डार मार कबीर को हम नहीं माने उन, ताका कहो न भला हो करे फकर का खून। बोला तुम्हें जो करना है कर लो, मैं कबीर को नहीं मार सकता, आप मरवा दो। बोले भाइयों 52 कसनी में मैंने इसी को हाईलाइट किया है। साहब कबीर के जलवे उस पाखंडी तबके ने हमेशा ब्लैक अंधकार में रखे।
शेख तभी तब उठे रसाई, हैं कोई बांध कबीर है भाई। शेख तकी आपे उठे, काजी पंडित चार, बांध बांध सब कोई करे, कोई न करे गुहार। सबने कहा इसको बांधो। बांध पग बांध के, बोरो गंग जल नीर, निसंशय निश्चित सो निर्भय सदा कबीर। कबीर साहब को बांध करके गंगा में हाथ पांव बांध कर फेंक दिया। निसंशय निश्चिंत सो निर्भय सदा कबीर। गंगा जल पर आसन बंद पड़े खैराय, जन कबीर सतनाम बल निर्भय मंगल। शाह सिकंदर देखे और सारे सब लोग, धन कबीर सब कोई कहे, शेख तकवी बासो। सब ये जलवा देख करके खड़े हुए, कहा धन्य कबीर धन्य कबीर। लेकिन शेख तकी जिद्दी था उसका, और शेख तभी तब भीजे माथा, सूखे मुख नहीं आवे बाता। उसका पसीने से सर भीग गया और मुंह से बात नहीं निकली। शेख तभी तब कहे बना अब की कसनी बंद हो ना भाई, अब की बार कबीर पाओ, देख मूंद के आंच लो। बोला इसको जल सिद्धि है इसलिए बच गया, इसको देग में डालकर नीचे से आग उबालो। देख आंच से बचे कबीरा तो जानो अल्लाह को नूरा। कहे कबीर नाम प्रकाशा, तासे गयो सिकंदर पासा। शाह कबीर उठ के टाड़े, अधिको प्रेम तास और बाड़े। शेख तकी कह क्रोध है बहना, धुने शीश राते सबने भाई में। सुन कबीर क्या तकी बयाना, तुम कीनो चेटक हम जाना। उच्चाटन चेटक तुमने किया, मैं अब की तो है कीमा करें। देख मूंद देव आंच। बोला अब की बार मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा, देग में तुम्हें डाल करके आंच दूंगा। कहे कबीर सुन शेख तकी, करो जो तुम मन भाए, हम जैसे को तैसा देख आंच दिल लाओ। तुम नाटक चेटक मन लावा, हमरे चेटक नाम प्रभा। साहब ने कहा तुम चेटक उच्चाटन वगैरह नाटक चेटक की बात कर रहे हो, हमारे पास तो सिर्फ नाम की ताकत है। अजी आंच भी नहीं लगी। उसने कहा ये तुमने सिद्धि की है। अब बोला इसका कीमा कीमा करूंगा, तलवार निकाल कर खांडा सिर काट दूंगा। उसने फिर क्या कहा, इसने मेरे खांडे को बांध दिया है। ये सुन तकी देख मुंह खोला, सुन देख बाको मन डोला। आतुर तकी शाह पे आए, हमें देख कुन शीश डुलाए। बहुत तकी लज्जित हुए कही, जुलाहा पे कुछ चेटक है। उसने कहा इसके बाद चेटक है, इसलिए इसको अब मैं। धरती गाड़े बचे कबीर। बोला अब इसको मैं जमीन में गाड़ूंगा, देखता हूं कैसे बचता है। तब जानू तुम साचा फकीर, धरती गाड़ भय कबीरा। कहे कबीर सतनाम प्रतापा, कतर न व्यापक धन तापा। तुम मत चूको शेख जी, करो जो तुम मन आए। कहे कबीर मैं डर नहीं, निर्भय नाम समाये। कुआं खुदाकर कबीर साहब को उसमें छोड़ा, ईटे पत्थर थे भरे, दीनों को बुदाए। कहे तकी अब की मरे, ऐसो करे खुदा। वो शेख तकी अल्लाह मना, अब की बार न जीवित आए। अल्लाह को प्रार्थना करता रहा, अब ये जीवित नहीं आए। हम पुन गए शाह के पासा, तब सिकंदर बचत खुदाशा। कहे सिकंदर पीर सुन किसको गाड़ो को, सो कबीर यहाँ बैठे अद्भुत ख्याल अनूप। अरे बोला शेख तक, हे पीर किसको तुम गाड़ रहे हो, ये तो यहां बैठा है मेरे साथ। व्याकुल बोले नैन नास का बस्तिक डोले, यह जुला के पास में तारो गुटका आए। वाह इसके पास तारो गुटका है, ताते गाड़े नहीं मरे, जरे न काटे जाए। अब गए के पग बांध के हाथी देह होला है। कहा अच्छा इसके पास ये भी त्राटक है। अब
मैं हाथी से इसको चिरवाऊंगा। खूनी पील मंगाए के दीने से मत पिलाए, हाथी को शराब पिलाए। कर पग बांध हाथी डुले, हाथी चला पड़ा है। कितनों करे महावत गज सम्मुख नहीं आए, कहे था कि बड़ी कोशिश की लेकिन कबीर साहब के पास ही नहीं जा रहा था हाथी। महावत ने पूरी ताकत लगाई, नहीं जा रहा था। कहे थे भी अब तोप के मोड़े राख उड़ाए, गोला दारू भर दहस राखे मोहडे तोप। साहब को तोप के मुंह पर रख करके, जैसे वो किम जोंग मारे वहाँ हैं, वो अपने एक सेनापति को ऐसा ही किया था, ऐसा ही शेख तकी ने किया। हिस्ट्री यही है उनकी। कहे कबीर सतनाम बल निर्भय रहो निशोक, चले सिकंदर निज करे हमें ही लेने साथ। इस तरह 52 कसरी दिया, काशी के ब्राह्मण और काजी मूर्छ रहे सब हिरफत बाजी। एक ध्वंस गंगा तट बैठे सिकंदर शाह, शेखी तकी हम तहाँ मुर्दा यक बह जाए। बोला अब साहब की मौज थी। बोला गंगा के किनारे हम बैठे थे, आप सोचें समाज को ये चीजें नहीं बोली गई है। वहां क्या देखा, एक मुर्दा बहता जा रहा था। अभी भी यूपी में जब इंसान मर जाता है तो 4 दाग से सदगुरु न्यारा, 4 चीज क्या करते, कोई गाड़े, कोई अगल लगा दे, गड़ंत, फूकंत, बहंत और लुटंत। 4 तरह से इंसान का संस्कार होता है। गड़ंत कुछ गाड़ते हैं, फूकंत हिंदू फूंकते हैं, और गरीब लोग वहां क्या करते हैं, संस्कार में बड़ा पैसा लगता है, गंगा जी में लाश छोड़ देते हैं। अभी भी यूपी में होता है। कुछ गरीब तो जमीन में भी गाड़ देते हैं। मेरे सेक्रेटरी थे मास्टर पारसनाथ मौर्य, उनके पिता रामजस जी ने शरीर छोड़ा, उन्होंने भी उसको गाड़ दिया। यूपी में चलता है, बिहार में भी चलता है, और यूरोप आदि में ओपन बॉडी फेंक देते हैं, कौवे वगैरह खा जाए, प्रदूषण नहीं हो। 4 दाग से सदगुरु न्यारा। शेख तकी ने कहा मर्दा तुम्हें जिलावाऊं, सदगुरु कहे कबीर। बोला तब मानूंगा। शेख तकी चितवे चितलाई, अल्लाह मुर्दा देह जलाई। अल्लाह पीर मनाया शेख तकी बहुबार, मुर्दा जिंदा ना हुआ बैगो रेत मजा। वाह, शेख तकी ने तो उसको जिंदा ही नहीं कर पाया। अल्लाह अल्लाह करता रहा लेकिन कुछ काम नहीं बना। अल्लाह पीर मनाया शेख तकी बहुबार, मुर्दा जिंदा ना हुआ बैगो रेत मजार। शेख तकी कहे सुनो कबीरा, मुर्दा तुम्हें जलाओ पीरा। उस मुर्दे हम चितावा, दूर ते नेर आए, कुदरत निर्भय नाम के मुर्दा फिर जलाए। मुर्दे को अस बोल के उठ कुदरत कमाल, कर कुबड़ी धर टेके हूँ सज्जे भला सुवाल। साहब ने कहा उठ कुदरत के कमाल से। वो उठा। शेख तकी ने कहा हाँ कमाल, तो बोला जाओ इसका नाम कमाल होगा, वो हमारे कमाल। और ये कमाली कौन है? शेख तकी की बेटी है, वो भी बताऊंगा आगे, अभी समय कम है। सुध कमाल के उत्तर दीना उठ कमाल, तब अस्तुत पीना गुर सत जो कही कमाला, गुर कबीर मोहकीन निहाला।
कहे कमाल पुकार के गुरु हैं सत्य कबीर, मुर्दे से जिंदा किया गंदी गली शरीर। शेख तकी मन मूर्छ के कह धन्य धन्य कबीर, तुम अल्लाह खुदा हो तुम मेरे गुरपीर, कहे कबीर सुन शेख जी तुम औलिया की जात, रोजा नमाज कर बंदगी बैठो नबी जमात। जो अल्लाह फरमाया सो नहीं करत कोय, अल्लाह हराम चीने नहीं कैसे मुस्लिम होए। हलाल हराम चीने नहीं कैसे मुस्लिम हुए। वाह, बोला तुम हलाल हराम नहीं समझ रहे हो और कैसे मुस्लिम, वो कैसे मुसलमान हो सकता है। मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। जब तक दर्द बराई दिल में आवे ना है, कोट बंदगी खता है परे सो दोजक माँ है। जब तक दूसरे को सता रहा है, चाहे कोटि बंदगी और इबादत करता रहे, कुछ नहीं होगा। जैसा दिल है अपना तैसा सबका जान, दर्दमंद अल्लाह मिले कहे कबीर प्रमाण। शाह सिकंदर तकी मिल ठाड़े भय कर जोड़, बख्शो चूक कबीर तुम जो कुछ अवगुण मोड़। अब शेख तकी यहाँ झुकाए 52 कसनी देने के बाद। कहे कबीर सुन शाह प्यारे तुम हमार कुछ ना है, तुमरे पीर जो कसने लेना खरा कोट हमली सभी जीना। बोला तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हारे पीर ने मेरी परीक्षा ली। हमने देव बदवा काहू जो मम अरी हम सेवत पाऊँ। वाह, जो बोला मेरा अरी कहते हैं दुश्मन को, मेरा जो दुश्मन है मैं उसको भी सहता हूँ। क्या बात थी साहब की। हमरे मित्र दुष्ट कोई नाही, सब हमरे में हम सब में। वाह वाह वाह, कह रहे हैं मेरा कोई मित्र और शत्रु नहीं है, सब हमारे हैं, सब मैं सब में हूं। हम काहू को कहा सरापे करे सो तैसा फल ले आपे। मैं किसी को नहीं श्राप देता हूं, जो करता है वैसा फल। जैसो बीज कोई बोई है तस फल चाखे आए, कहे कबीर सत कह तुम मैं अपने नहीं पा। कहर कुफर दिल दोष की मोम दिल में हर फकीर, निर्भय नाम से समृत सतगुरु कहे कबीर। इस तरह साहब जी ने सत्य कबीर के शिष्टाचार ने 4 गुरु को 3 प्रमाण 3 में साहब कह रहे हैं कि इस तरह से साहब ने बहुत सी चीजें दिखाई। आज के इस प्रवचन का भाव क्या था। अब साहब अपने एक और प्रसंग में धर्मदास जी को बता रहे हैं। धर्मदास जी ने सवाल पूछा, कली में साहब जब तुम आए कौन कौन जीव चिताए। बोला कौन कौन से जीवों को आपने चिताया। बड़ी अच्छी बात पूछ रहे थे। सतयुग में सतनाम का है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए। द्वापर में करुणामय कहलाए, कल में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहाँ चलाए, जो चीना ते लोग पठाए। प्रथमे गोरख दत्त समझाए। अब साहब कह रहे प्रथम गोरखनाथ जी। तारक भेद हम तुम्हें बताए। दूसरा शाह बलक को बोधा। अब यहां फिर आ रहे हैं सिकंदर शाह को बोधा। पढ़े आरबी बहुत सौदा। नहीं शायद बलक का शहजादा उनको। तीसरे रामानंद पर आए, गुप्त बेगम उन्हें सुनाए। चौथे पीर की परिचय देना, पंचवें शरण सिकंदर लेना। वो पीर यहां भी बात आ रही है। और 5वें सिकंदर। 2 है, एक सिकंदर लोधी। 6ठे वीर सिंह राजा भयउता को हम शब्द सुने। वीर सिंह बघेल। 7वें कनक सिंह उनकी 16। 8वें राजा भूपाले। 9वें रत्नावंजन। 10वें अलीदास धोबी गये। 7 जी परवाना भयो। 11वें राजा भोज समझाई।
तिन बहु भक्ति करी चले। इसलिए राजा भोज और गंगू तेली का उल्लेख आता है। 12वें मोहम्मद से कहो कुराना हक हद हुकुम जीव कर नाना। मोहम्मद से 13वें नानक को कहो उपदेशा गुप्त भेद का संदेशा। 14वें शाह गमुंदर समझाया करामात दे जीव गया। 14 हंस कलयुग में कीना गुरु स्वरूप परवाना देना। 5 लाख हम पहले तारे पीछे धर्म तुम पकड़ाए। बोला इस तरह मैंने 5 लाख लोगों को नाम दिया उस समय, फिर तेरे पास आया। आगे तो साहब ने सिलसिला जारी रखा था। भाइयों आज मैं आपको ये वृतांत क्यों बताया, आप ध्यान से सुनो। एक बुरी लॉबी है, आप कुछ चैनलों को भी देखते होंगे। मैं कहता हूँ संचार समितियाँ और पत्रकारिता का कोई राजनीति से लेना देना नहीं होना चाहिए, उन्होंने अपनी खबर देना चाहिए। त्रुटि है ये। इस तरह अध्यात्म में मित्र शत्रु नहीं माने जाते। अभी भी इस तरह एक साहित्य जगत ने कबीर साहब को ब्लैकआउट किया। साहित्य जगत उस समय चुनिंदा लोगों के हाथ में था। मैं राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ कोई, मैं किसी राजनीतिक दल का समर्थन और विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तटस्थ हूँ। राजनीति की मित्रता भी अध्यात्म के लिए हानिकारक है और शत्रुता भी। इसलिए कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे कर, ना कहो उससे दोस्ती ना कहो उससे बैर। मेरे पास सब आते मैं वेलकम करता हूँ, पर ये ब्रेकआउट किया गया इतनी बड़ी विभूति। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, कबीर जयंती के अवसर पर इस साल नहीं 2 साल पहले बड़ोदरा का एक महंत आया, बहुत अच्छा था। उसके साथ कुछ लोग थे। जब वो राया मोड़ के पास पहुंचा तो उसने मेरा पोस्टर देखा। बोला भाई ये मधु परमहंस कहाँ गए? बोला यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर एक रांडली गांव है, वहाँ उनका आश्रम है। आज वो कबीर साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे। वो उधर मुड़ पड़े। मुझे किसी ने सूचना दिया कि बड़ोदरा के महंत आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने उनके लिए अच्छी व्यवस्था की, आनंद फानंद में जल्दीबाजी में। जब वो आए उनके लिए आसन बनाया था मैं। वो सीधा आए, मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा महात्मा जी आप उठी बैठे। थोड़ी देर बात हुई, उन्होंने मुझे एक बात बोली, ये मेरा अहंकार नहीं है, मेरी विनम्र एक सूचना है। मुझे कहा महाराज मेरी ओर से आपको कोटि कोटि प्रणाम। भारत में सब मिलकर जो कबीर का प्रचार नहीं कर सकते, आप अकेले ने उनको इतना एलिमिनेट किया, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मुझे फेसबुक पर एक सूचना मिली, कोई एक हरीश बजाज नाम का आदमी साहेब बंदगी जॉब नाम से एक ऐप चला रहा है। हम उसकी तहकीकात करेंगे। हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, हमारा न कोई मोनो लगा सकता है, न कोई हमारा फोटो लगा सकता है, न हमारे नाम से बिजनेस कर सकता है, ये क्राइम है। इसलिए हमारी ट्रस्ट रजिस्टर्ड है पहले ही। मैं क्राइम ब्रांच में उसकी पूरी जानकारी लूँगा कौन है। हमने कोई ऐसा धंधा नहीं किया है। कुछ लोग मेरा फोटो और साहेबबंदी करके अपना धंधा चला रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए आए हैं उनको बिजनेस करना है। हम बिजनेस में नहीं हैं और साइबर क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए आपसे प्रार्थना है ऐसे लोगों के झांसे में मत पड़ना। हरीश बजाज का कोई भी नाम मेरे न खानदान में है न मेरे परिवार में है। ऐसे लोग फर्जी ऐप बनाते हैं, फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, जब इन पर कार्रवाई होती है तो गुम हो जाते हैं।
आप ऐसे लोगों से बचना। न तो हमने ऐसा कोई बिजनेस और जॉब का कोई धंधा खोला है, वो लोगों को बुद्धू बनाकर पैसा लूटने वाला धंधा है। आपको जैसे उनकी थोड़ी सूचना फोन आए, नंबर ट्रेस करो, हमें सूचना दो, उनको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। इस तरह काफी लोग साहेब बंदगी फलाना वो ना, मेरा फोटो लगा देते। आपको अधिकार नहीं है ये। क्या कोई बिजनेसमैन सीमेंट वाला अमिताभ बच्चन का फोटो लगाकर कह सकता है कि ये सीमेंट लो? क्राइम है ये एक अपराध है। और आपको कुछ लोग कहेंगे इनाम आया है और कौन बनेगा करोड़पति, आप टैक्स के पैसे भेजो, इनाम लो, फिर आपको एक नंबर देंगे। इस तरह न जाने कितने लोगों को ऐसे कीड़ों ने पागल किया है, परेशान किया है। ये एक फ्रॉड है भाइयों बहनों। साहेब बंदगी का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई ऐप नहीं है, ऐसा कोई धंधा नहीं है। हम ये सब चीज़ें नहीं करते। आप ऐसे कीड़ों से सावधान रहें, हमें सूचना दें, उनका नंबर जब कहें दें। हालांकि उनका फेक नंबर होते हैं और जैसे पुलिस कार्रवाई करती है तो चोरी किए हुए मोबाइल पर वो नंबर देते हैं, ठीक है ना, और अकाउंट नंबर देते हैं। आप बचे इनसे। कोई हरीश परीश बजाज मेरे संपर्क में नहीं है। कुछ लोग तो नाम इसलिए लेते हैं कि हम यहाँ सत्संगी होकर बिजनेस करें। मैं आश्रम में न किसी का ब्रांड बिकने देता हूँ, न कोई बिजनेस करने देता हूँ, न सर्विस के लिए पैसा। ये सब फ्रॉड है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। और हमारे यहाँ चंदा भी वर्जित है। मुझे उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे। साहब कल पुनः आपसे भेंट होगी, मैं इससे आगे चलूँगा।